हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम वाल्व रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वाल्व से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स को शुरू किया था और आप लोगों से पूछा था कि आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा और आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी तो हम आगे भी इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो आप में से काफी लोगों का पॉजिटिव कमेंट था और आप लोगों ने कहा कि सोनू भाई इसको आगे बढ़ाइए। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करेंगे। क्योंकि देखो, आप किसी भी लाइक प्रोसेस इंडस्ट्री में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वाल्व एक ऐसा इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होता है उस इंडस्ट्री का कि यूज होता ही होता है। और इंटरव्यू के लिहाज से भी देखा जाए तो हर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। सो गाइज, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सोनू है और आप सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां पर हम बेसिकली ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड शटडाउन और मेंटेनेंस प्रोसीजर्स की बात करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाइपिंग, सेफ्टी और कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछ लिए जाते हैं, उस विषय पर हम बात करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप एक बार चैनल पर जाओ, चेकआउट करो। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको नॉलेज मिलती है तो डेफिनेटली चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइज, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वाल्व क्वेश्चन आंसर सीरीज को शुरू किया था, तो मैंने एक चीज बताया था आपको कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आपको विजिट करना है www.sonusingrefinery.com पर। बट आप में से काफी लोगों का कमेंट आया कि सोनू भाई अभी तक आपका पीडीएफ अपलोड नहीं है, मिल नहीं रहा है। सो दैट्स करेक्ट, ये ट्रू है कि अभी तक पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि जब सारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब पीडीएफ पूरा बन जाएगा तो एक बार मैं इकट्ठा पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आधा अधूरा डालने से मुझे नहीं लगता है कि कहीं हद तक सही है। वैसे अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करो कि भैया जो है वही अभी डाल दो, तो मैं जो है वही डाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये था कि एक बार पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाए तो पूरा पीडीएफ ही डाल देता तो आपके लिए और भी अच्छा हेल्पफुल होता। एनीवेज, आप कमेंट करके बताना कि अभी जितना प्रिपेयर है पीडीएफ उतना ही डालना है या फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद डालना है। बाकी अगर बीच में मैं अगर वीडियोस नहीं पोस्ट करता हूं तो भी आप रेगुलर साइट पर चेकआउट करते रहना। मे भी बीच में मैं डाल भी दूं तो आप वेबसाइट पर एक बार विजिट करते रहना कि अभी तक पीडीएफ अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे अगर पीडीएफ अपलोड करूंगा तो मे भी हो सकता है कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा या फिर कुछ ना कुछ पोस्ट वगैरह डाल दूंगा, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, अगर देखो, आप पहली बार जो लोग वीडियो पे आ रहे हैं उन वो अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये हम सही चैनल पर हैं। और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो जब भी मैं डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो, पिछले वीडियो में मैंने बेसिक चीजों के बारे में बात किया था, लाइक वाल्व्स क्या होते हैं, उसके अलावा वाल्व्स के फंक्शन क्या हैं, इसके अलावा जो बेसिक लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स हैं जो बेसिकली यूज होते हैं किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, वो जनरली कौन कौन से वाल्व्स होते हैं जिनका ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इसके बारे में बात किया था। और इसके अलावा हमने ये भी बात किया था कि किसी भी वाल्व को सेलेक्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर्ड किया जाता है। देन हमने गेट वाल्व के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया था और उसके बेसिक पार्ट्स के बारे में भी हमने जाना था। तो चलिए अब आज की वीडियो में इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक ये पहला वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, लाइक ऑलरेडी अवेलेबल है। और पहले आप ये वीडियो कंटिन्यू देख लो, उसके बाद भी वो देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन है लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉल वाल्व एंड गेट वाल्व। यानी जो बॉल वाल्व होते हैं और गेट वाल्व होते हैं उनमें क्या ही डिफरेंस होता है। सो आंसर इज लाइक अ बॉल वाल्व यूजेस अ रोटेशन बॉल टू कंट्रोल फ्लो while
A gate valve uses a rising or falling gate to block or allow flow. जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक बॉल वाल्व है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इसका जो ये डिस्क है ना, ये बॉल टाइप का दिख रहा है, लाइक बॉल टाइप का। तो जो वॉल वाल्व होता है वो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रोटेट करता है, लाइक बॉल है तो ये रोटेट करेगा और रोटेशन के हिसाब से उस फ्लो को कंट्रोल करता है, राइट। नेक्स्ट जो है गेट वाल्व है, वो गेट वाल्व किस तरीके से कंट्रोल करता है, तो गेट वाल्व फ्लो को लाइक राइजिंग और फॉलिंग मेथड के द्वारा कंट्रोल करता है। लाइक अगर फ्लो ये जो डिस्क है इसका, ये अगर ऊपर जाएगा तो फ्लो लाइक ये लाइन ओपन हो जाएगा और फ्लो पास होगा, और जब ये डाउन जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो गाइज इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल है, किसी भी बॉल वाल्व और गेट वाल्व में डिफरेंशिएट करना। आप उसके जो डिस्क का टाइप है उसके बेसिस पर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ ग्लोव वाल्व डिफर फ्रॉम गेट वाल्व, यानी जो ग्लोव वाल्व होता है वो गेट वाल्व से कैसे अलग है, कैसे डिफर है। तो ये बड़ा ही ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि कुछ हद तक, मैं ये नहीं कहता कि सिमिलर लगते हैं, बट कुछ हद तक ग्लोव वाल्व और गेट वाल्व थोड़ा थोड़ा सिमिलर्स होते हैं, बट इनको डिफरेंशिएट करना काफी इजी होता है अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता है तो चलो उसको देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, gate valve is a multi-directional valve which means the flow can go both ways। यानी ये जो गेट वाल्व आप देख रहे हैं ये मल्टी डायरेक्शनल वाल्व है। मल्टी डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन से ज्यादा डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। लाइक अगर फ्लो इधर से आ रहा है तो ये फ्लो इधर से इधर भी जा सकता है, या फिर फ्लो इधर से इधर भी जा सकता है। मतलब दोनों डायरेक्शन में जो फ्लूइड है, जो प्रोसेस है, वो फ्लो कर सकता है, इसलिए इसे हम मल्टी डायरेक्शनल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर ये ग्लोव वाल्व, ये आप देख रहे हो, अगर ग्लोव वाल्व की बात की जाए तो द ग्लोव वाल्व इज डायरेक्शनल वाल्व दैट इज वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड इंडिकेटेड बाय द एरो। यानी जो ग्लोव वाल्व है ये डायरेक्शनल वाल्व है और किसी एक डायरेक्शन में फ्लो का लाइक प्रोसेस का फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो होता है। और इसे हम इंडिकेट कैसे करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो इस ग्लोव वाल्व को, तो यहाँ पे आपको एक एरो नजर आएगा इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लो हो रहा है वो इधर से इधर हो रहा है, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है किसी भी गेट वाल्व और ग्लोव वाल्व के अंदर। देन नेक्स्ट पॉइंट है, it has a vertical gate which determines the volume of flow passing through it। मतलब गेट वाल्व में ये जो डिस्क होता है इसका वर्टिकल, ये क्या होता है, ये डिस्क है, इसको गेट भी कह रहे हैं हम क्योंकि ये फ्लो को ओपन या फिर क्लोज करता है। तो जो ये जो गेट वाल्व का जो फ्लो है ना, यानी ये जो अगर गेट वाल्व से जो भी फ्लूइड फ्लो होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा, इसका डिस्क। इसके अंदर जो भी ये डिस्क है, जो गेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा ये डिस्क ओपन पोजीशन में रहेगा, यानी जितना ज्यादा ये स्पेस खुला रहेगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। लेकिन ग्लोब वाल्व के कंडीशन में ऐसा नहीं है। लाइक ग्लोब वाल्व का हम एक बार पढ़ते हैं, पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट अ मूवेबल डिस्क टाइप प्लग that close against a horizontal seat to regulate the flow passing through। अगर आप ध्यान से इस ग्लोब वाल्व को देखो, अगर आप ध्यान से इस ग्लोब वाल्व को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये एक मिनट, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सीट होता है। जहां से भी ग्लोब वाल्व में इनलेट होता है ना फ्लो का, उसके ठीक सामने एक हॉरिजॉन्टल सीट लगा रहता है, जो क्या करता है कि किसी भी फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है। बात समझ रहे हो। तो इसका जो ये प्लग है ना, जो इसका ये डिस्क है, वो इसी के अगेंस्ट में, इस हॉरिजॉन्टल सीट के अगेंस्ट में मूव करता है ऊपर और नीचे, राइट। तो
ये जो है फ्लो को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा है। यहां पे ग्लोब वाल्व के कंडीशन में जो इसका डिस्क है, ये जो डिस्क है, ये फ्लो को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? जबकि गेट वाल्व के कंडीशन में इसका जो ये डिस्क है, ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। जितना ज्यादा ये ओपन रहेगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। लेकिन ग्लोब वाल्व के कंडीशन में ऐसा नहीं है। अगर ये फुल भी ओपन कर दें हम, तो उस रेट में फ्लो नहीं होगा जिस रेट में फ्लूइड इनलेट हो रहा है। तो ये भी एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। चलो, एक और पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। दे आर डिजाइंड एज एन ऑन ऑफ फंक्शन and can be used as an isolation valve and flow can be restricted or stopped completely by winding the hand wheel at different levels। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है कि जो गेट वाल्व होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो ऑन ऑफ का काम करते हैं। एक तरीके से ऑन का मतलब क्या हुआ? चालू। ऑफ का मतलब बंद। या तो फ्लो चालू हो जाएगा या तो फ्लो बंद हो जाएगा। इस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। और ज्यादातर इसका यूज हम आइसोलेशन वाल्व के रूप में करते हैं। मतलब सपोज किसी लाइन को हमें कहीं पे आइसोलेट करना है, तो उस कंडीशन में हम गेट वाल्व का यूज ज्यादातर करते हैं। तो एक इसका जो फंक्शन हुआ वो ऑन ऑफ का फंक्शन हुआ। देन एक आइसोलेशन की तरह इसका यूज करते हैं, सकते हो। वहीं अगर हम ग्लोब वाल्व की बात करें तो ग्लोब वाल्व का ऐसा कंडीशन नहीं है। इसमें पॉइंट है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल सीट कॉन्फ़िगरेशन द ग्लोब वाल्व रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लूइड फ्लो सिग्निफिकेंटली इवन व्हेन इन फुल्ली ओपन पोजीशन इन कंपैरिजन टू द गेट वाल्व। कि अगर हम गेट वाल्व से इसको कंपेयर करें इस ग्लोब वाल्व को, तो अगर हम इस डिस्क को फुल्ली ओपन भी कर दें, तब भी जो फ्लो है उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से गेट वाल्व में होता है। अब देखो, थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाता हूं मैं, फिर समझ में आएगा आपको। पूरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपका क्लियर होना चाहिए। देखो, सपोज यहां से अगर फ्लो आ रहा है, तो फ्लो जैसे ही आएगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल सीट है, इससे आके सबसे पहले फ्लो स्ट्राइक करेगा। अगर 6 केजी के हिसाब से प्रेशर से अगर फ्लो आ रहा है, तो उसमें रेस्ट्रिक्ट होके हॉरिजॉन्टल सीट में वो बिल्कुल 50% से भी ज्यादा उसका फ्लो रेट कम हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये फुल ओपन भी रहा ना, अगर ये डिस्क पूरा ऊपर है या इस पोजीशन तक है, यानी अगर ये डिस्क पूरा ओपन कंडीशन में है, फिर भी जो फ्लो है वो उस रेट से आउटलेट में नहीं जाएगा जिस रेट से इनलेट में आया था। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कवर किया? अगर कोई भी आपसे गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व के डिफरेंस के बारे में बात करेगा, तो सबसे पहले पॉइंट आपको बोलना है कि गेट वाल्व क्या है? मल्टी डायरेक्शनल वाल्व है ना, जो कि दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। जबकि ग्लोब वाल्व की बात करें तो वो वन डायरेक्शनल वाल्व है, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि गेट वाल्व में वर्टिकल गेट होता है जो डिटरमाइन करता है कि जो फ्लो है वो कितना पास होगा किसी भी लाइन से। जबकि ग्लोब वाल्व के कंडीशन में ऐसा नहीं है। ग्लोब वाल्व के कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल सीट होता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है फ्लो को। और तीसरा पॉइंट ये है कि गेट वाल्व को एज अ ऑन ऑफ वाल्व यूज किया जाता है या फिर आइसोलेशन वाल्व की तरह भी यूज किया जाता है। जबकि ग्लोब वाल्व को एक तरीके से हम थ्रॉटल वाल्व के रूप में यूज कर सकते हैं। थ्रॉटल इन द सेंस कि जहां पे हमें प्रेशर बिल्कुल ही कम करना होता है, प्रेशर बिल्कुल रिड्यूस करना होता है, वहां पे हम ग्लोब वाल्व को यूज कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, आप बेसिक डिफरेंस भी बता सकते हो कि जो गेट वाल्व है वो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है गेट वाल्व से, और जो ग्लोब वाल्व होता है उससे सिंगल डायरेक्शनल फ्लो होता है।
राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा तीनों पॉइंट आप याद रख सकते। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा दोस्त। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना एक बार, ताकि मैं कुछ जो भी बताने का तरीका है उसमें मैं सुधार कर सकूं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकूं। और मुझे तो उम्मीद है कि समझ में आना चाहिए। लाइक मैं तो इस तरीके से समझाता हूँ, लाइक कि अ, मुझे खुद समझना है ना, कि वो जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आप जहाँ पे हैं वहां पे मैं था कुछ समय पहले। तो वो चीज मैं रिलेट कर सकता हूँ। और देखो, अगर जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो और जॉब नहीं मिल रही है ना, तो परेशान नहीं होना है दोस्त। मैं एक बात कहूंगा कि देखो, सब्र जरूर रखो। मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा सही समय का, है ना। अगर अभी आप लाख कोशिश कर रहे हो, मैं मानता हूं, मैंने भी कोशिश किया था। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना, मानो कि सब कुछ खत्म हो गया यार, अब कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ऐसे थॉट्स, इससे भी बुरे बुरे थॉट्स आते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं जब कहीं इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, या फिर सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर नौकरी नहीं मिल रही होती है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है और सही समय का इंतजार करना है। और सही समय का इंतजार करते करते अपने आप को उस लायक बनाना है यार, ताकि अगर जब जिस दिन आपको मौका मिला ना, उस दिन सामने वाले को ये मौका छीनने मत देना। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर मौका जिस दिन मिला, उस दिन आपको मौका जो दे रहा है वो ये अफसोस ना करे कि यार मुझे इस बंदे को नहीं लेना है। तो उस काबिल अपने को आपको बना लो, उस लायक अपने आप को बना लो। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, ये सब लाइक अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है ना, तो ये सब चीज आपके लिए आसान है। बस अवेयरनेस होना चाहिए। लाइक देखो, जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं ना दोस्त, ऐसे आज से अगर 5-6 साल पहले चले जाओ, 7-8 साल पहले चले जाओ, तो इस तरीके से ओपनली कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनको तो गाइडेंस मिलता होगा, आई एम डैम श्योर। लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं करने वाले थे, लाइक हम लोगों से अफोर्ड होना लाइक पॉसिबल ही नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे। लाइक मैंने एक इंस्टीट्यूट का पता किया था, हैदराबाद में वो इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने बेसिक पाइपिंग के कोर्स के लिए इंक्वायरी की थी। तो उसका फीस था 1.2 या 3 लाख समथिंग, लगभग मतलब थोड़ा सा कम था 1.5 लाख से। उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। तो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, लेट से मिली। तो कहीं ना कहीं वो मैंने मेहनत करके इस अपॉर्चुनिटी को लिया। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको इतनी सारी चीजें कोई बताने वाला है तो इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो, और थोड़ा बहुत मेहनत कर लो तो आपका काम बन जाएगा यार। और खास करके मैं तो उनको कह रहा हूं कि जो लोग अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर होने वाले हैं, आप लोग यार थोड़ा सा मेहनत कर दो ना, तो फिर यार क्या ही बोलूं, बहुत अच्छी जगह सेट हो जाओगे यार, इनिशियल फेज में ही, है ना। देखो, एक एग्जांपल बताता हूँ। एक लड़का था, मेरे से बातचीत करता था यार। वो फाइनल ईयर में था लड़का, और बातचीत करता था। उसको मैंने थोड़ा बहुत गाइड किया, बाकी उसने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा उसमें योगदान ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत गाइड मैंने उसको किया था, फोन पे भी मेरी बात होती थी। और वो बंदा बीटेक कंप्लीट किया, और बीटेक कंप्लीट होते ही लाइक बीटेक उसका लाइक अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, और वो सऊदी में था। तो कहने का मतलब कि उसको हर तरीके से गाइड मिल रहा था, वो अपने आप को अपडेट रख रहा था। और डिग्री कंप्लीट हुआ हुआ मतलब रिजल्ट नहीं आया, उसने एग्जाम दे के और पहले ही निकल लिया। तो भाई, अगर आज से वो 2 साल 3 साल बाद एक अच्छे लेवल पे होगा। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, अगर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस आपको ग्रैब करना है और थोड़ा सही समय का इंतजार करना है दोस्त, है ना। चलो, आप लोग भी बोलोगे कि आजकल भाषण भी देने लगा है सोनू भाई। तो भाषण नहीं है, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जिन फेज से गुजरा हूँ, जो जो चीजें मैंने फेस की है, वो आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ बटरफ्लाई वाल्व। आपने देखा होगा कि जितने भी वाटर लाइन होते हैं या फिर यूटिलिटी वाले लाइन होते हैं, उसमें ज्यादातर बटरफ्लाई वाल्व का यूज किया जाता है। बटरफ्लाई वाल्व का कंस्ट्रक्शन बड़ा ही सिंपल होता है यार, उसको देख के ही आप इजीली समझ जाओगे कि ये बटरफ्लाई वाल्व है।
चलो इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है इसके। सो बटरफ्लाई वाल्व्स ऑफर लो प्रेशर ड्रॉप, यानी कि अगर आपका ये बटरफ्लाई जैसे वाल्व है तो इसमें प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल ही लो होता है, लाइक गेट वाल्व की तरह, लाइक एक तरह से नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है प्रेशर ड्रॉप। क्योंकि इसमें देखो अगर आप ओपन करोगे इसको तो ये फुल्ली ओपन हो जाएगा, और 90 डिग्री टर्न पे ये ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है, मतलब कि आपको फुल इसको खोलने के लिए या फिर बंद करने के लिए व्हील को जैसे कई राउंड नहीं घुमाना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है कि जब जैसे हम एक ये डिस्क मान लेते हैं, इसको अगर बंद करना है इसको, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये हाफ टर्न करेंगे, क्वार्टर टर्न करेंगे, तो क्वार्टर टर्न में ही या फुल्ली ओपन हो जाएगा और फुल्ली बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जबकि दूसरे वाल्व में ऐसा नहीं है, दूसरे वाल्व में आपको बंद करना है, क्लोज करना है, तो याद इसको नीचे से ऊपर तक डिस्क को उठाना पड़ेगा, ऊपर तक उठाना पड़ेगा, या फिर क्लोज करना है तो इसको नीचे तक लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हो जाता है, मल्टी टर्न, बहुत सारे टर्न्स आपको व्हील को करने पड़ते हैं, बहुत बार टर्न करना पड़ता है, तब जाकर के ये वाल्व ओपन या क्लोज होता है। लेकिन बटरफ्लाई वाल्व के कंडीशन में ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा वाल्व को घुमाओगे और एक क्वार्टर टर्न होगा, एक चौथाई टर्न होगा, और वो वाल्व फुल्ली ओपन या फिर फुल्ली क्लोज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो उस हिसाब से यहां पे क्या है, पहला पॉइंट है कि लो प्रेशर ड्रॉप होता है। देन क्विक ऑपरेशन, क्विक ऑपरेशन मतलब वही जल्दी खुल जाता है, जल्दी बंद हो जाता है। इसमें यही जो पॉइंट मैंने आपको बोला ना कि ज्यादातर इसको ज्यादा बार ऐसे व्हील को रोटेट करने की, हैंड व्हील को रोटेट करने की जरूरत नहीं है कि वाल्व को ओपन करना है तो ये डिस्क जब तक पूरा ओपन ऊपर तक नहीं जाएगा तब तक ये नहीं खुलेगा, या फिर जब तक नीचे तक नहीं आएगा ये पूरा बंद नहीं होगा, इस तरीके का कंडीशन नहीं है। तो इस तरीके से बड़ा ही क्विक ऑपरेशन है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिजाइन है। कॉम्पैक्ट डिजाइन मतलब कि कहीं भी बहुत जल्दी फिट हो जाएगा ये, इसको फिट होने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जैसे देखो, और स्पेस भी बहुत कम लेता है ये बटरफ्लाई वाल्व अपने इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो बहुत ही कम स्पेस में ये बटरफ्लाई वाल्व को इंस्टॉल किया गया है। तो डिजाइन जो इसका होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, एंड देन आर सुटेबल फॉर लार्ज फ्लो एप्लीकेशंस। जो बटरफ्लाई वाल्व होता है वो बहुत ही लार्ज फ्लो एप्लीकेशंस के लिए भी हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है, जहां पे बड़े बड़े फ्लो, लाइक ज्यादातर फ्लो जहां पे लाइन 72 इंच है ना, उससे भी ज्यादा इंच के अगर लाइंस आते हैं तो उसमें बहुत ही इजीली इसको यूज किया जाता है और ये सुटेबल होता है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं बटरफ्लाई वाल्व के, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ चेक वाल्व। यानी चेक वाल्व के फंक्शन के बारे में आप थोड़ा सा बताओ, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यार देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे से एक बार पूछा गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मेरे से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि जैसे कि इसने पिक्चर पिक्चर दिखाया मेरे को, जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हो ना, ऐसे ही एक बुकलेट था इंटरव्यूअर के पास, और उसने ये फोटो दिखाया और मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि ये कौन सा वाल्व है। तो चूंकि ये वाल्व तो दिख रहा था सामने से, तो मुझे पता था कि ये कौन सा वाल्व है, तो मैंने बोला कि सर ये चेक वाल्व है, एनआरवी है, नॉन रिटर्न वाल्व भी जिसको बोलते हैं। तो बोला कैसे, कैसे पहचान गए? तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ठीक है। वो बोला कि ठीक है, एरो दिया हुआ है। फिर उसने क्या हुआ कि उसके पास एक ग्लोब वाल्व था, ठीक है, क्या था? ग्लोब वाल्व था। तो ग्लोब वाल्व पे जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया ना, एरो दिया हुआ है, एक मिनट, जैसे आप ये ग्लोब वाल्व देखो तो यहाँ पे भी एरो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एरो तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये भी चेक वाल्व हो गया। मैंने बोला कि नहीं सर ये तो ग्लोब वाल्व है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या डिफरेंसेस है ग्लोब वाल्व और चेक वाल्व में, क्या डिफरेंस है, कैसे पता चल रहा है? तो उस टाइम पर मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, मतलब प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया था। बट मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि वो उसने फिर बताया मुझे। बेसिकली लास्ट में जब जाने लगे हम लोग, तो मैंने पूछा कि सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस चेक वाल्व एंड ग्लोब वाल्व अपार्ट फ्रॉम दिस एरो। तो उसने बताया कि बेटा देखो, जो तुम्हारा चेक वाल्व है ना, ये इसमें हैंडविल नहीं है यार। इसमें देखो कहीं हैंडविल दिख रहा है क्या? ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्लोज है, ठीक है।
और अगर आप ये ग्लोब वाल्व देखोगे तो इसमें क्या है, हैंड व्हील है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि एरो तो दोनों में है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है भाई कि एरो तो इसमें भी है, तो फिर हम इसको चेक वाल्व क्यों नहीं बोल सकते। तो इस तरीके का उसका लाइक ये तर्क था, उसने ऐसा बताया मुझे कि इसमें हैंड व्हील नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चेक वाल्व है। चेक वाल्व में हैंडल नहीं होता है, राइट। चेक वाल्व में हैंडल नहीं होता है, हैंड व्हील नहीं होता है। ओके, तो चलो इसको देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शन, चेक वाल्व के फंक्शन क्या होते हैं। सो अ चेक वाल्व अलाउज फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, ensuring flow goes only in the desired direction। यानी जो चेक वाल्व होता है वो फ्लो को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। मतलब कि जो फ्लो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा और बैक फ्लो को रोकता है। जैसे अगर ये आपका कोई चेक वाल्व है तो अगर फ्लो इधर से जा रहा है तो इधर से ही जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर इधर बैक अगर फ्लो जो बैक फ्लो होगा कोई भी फ्लो, तो इसको क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा, रोकेगा, इधर फ्लो आने नहीं देगा बैक में। बात समझ रहे हैं। ये एक बेसिक फंक्शन है किसी भी चेक वाल्व का, और ये इंश्योर करता है कि जो भी फ्लो है वो डिजायर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो, बैक फ्लो ना हो। तो ये बेसिक फंक्शन है किसी भी चेक वाल्व का, राइट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा दोस्त तो लाइक कर देना, और एक बार फिर से बोलूंगा यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। आपके दिमाग में अगर कुछ सवाल आ रहे हैं कमेंट कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, और लोगों को थोड़ी हेल्प करो। मैं अकेला इंसान हर 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 लोगों तक नहीं पहुंच सकता, आप मेरी थोड़ी मदद करो, इसमें हेल्प करो और लोगों तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए आप शेयर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो www.sonusinghrefinery.com पे विजिट करते रहना। और भी बहुत सारी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाली हैं, लाइक जैसे पीएनआईडी का पूरा सीरीज मैंने शूट किया है, पीएनआईडी का पूरा पीएनआईडी का जो पीडीएफ है वो डाल दिया है। उसमें वाल्व वाला अभी पीडीएफ मैंने नहीं डाला है, वो भी बहुत ही जल्दी मैं डाल दूंगा, ताकि आपका जो सिंबल्स और जो भी सिंबल से रिलेटेड पीडीएफ है पीएनआईडी का वो भी आपको मिल जाए। चलो अब नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम ऐड करेंगे जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो होपफुली मैं कंटिन्यू करूंगा ही, और बाकी आपका जो सुझाव होगा आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप www.sonusinghrefinery.com पे विजिट करना। और अभी तक मैंने पीडीएफ अपलोड इसलिए नहीं किया है कि मैं सोच रहा हूं कि जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है पीडीएफ तो आधा अधूरा दे के क्या ही फायदा है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई अभी तक जो बना है वही आप दे दो, तो मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाओ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें यार। और चलो फिर अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट कर देना। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।